हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साई क्लासेस। हम लोग जैसा कि सीक्वेंस में पढ़ रहे थे, हम फिजिक्स में हमने वर्तन, परावर्तन और गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब उसी सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, दर्पण लेंस का पढ़ते हैं। तो लेंस से रिलेटेड जो जितने सारे क्वेश्चन इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। जनरली जो लेंस होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है अवतल लेंस, एक हमारा होता है अवतल लेंस और एक हमारा होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस है, उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो इसके बाद दो लेंस होता है। अब दोनों लेंस कैसे होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन लेंस से संबंधित परिभाषाएं, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं भाई, लेंस से संबंधित कुछ बिंदु, कुछ बिंदु कौन कौन से बिंदु हैं उसके बारे में हम पता कर लेते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु जहां से अगर किरणें पास करें तो बिना मुड़े लेंस को पार कर जाएं, तो उसी बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशिक बिंदु। दूसरा होता है प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी। तो प्रथम द्वितीय फोकस दूरी, मुख्य अक्ष के समांतर सभी जाने वाली किरणें परावर्तन अपवर्तन परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस दूरी। लेंस बना लेते हैं भाई, ये हमारा है उत्तल लेंस, ये हमारा है उत्तल लेंस। भाई ये हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में सबसे पहले मैंने पढ़ा ऐसी जगह जहां पर बिना मुड़े किरणें सीधे निकल जाती हैं उस बिंदु को हम कहते हैं प्रकाशिक बिंदु। प्रकाशिक बिंदु, प्रकाशिक बिंदु हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर सभी जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, भाई जिस बिंदु से होकर जाती हैं, इसी बिंदु से होकर जा रही हैं, इसी बिंदु से होकर जा रही हैं, तो इस बिंदु को हम कहते हैं, इसी बिंदु को क्या कहते हैं? द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय भाई फोकस दूरी। और द्वितीय फोकस दूरी हमारा ये भी होता है वास्तविक। वास्तविक, वास्तविक होता है। और द्वितीय फोकस दूरी में द्वितीय फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस दूरी तथा बिंदु हम यहाँ लिख देते हैं, तथा बिंदु लिख देते हैं। तो ये फोकस बिंदु होगा तथा अब क्या होगा, कहां से? प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस, द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस दूरी पहला। फिर उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो इसी सीक्वेंस में पॉइंट आया है वो हमारा है प्रथम फोकस बिंदु तथा
प्रथम फोकस दूरी। भाई यहाँ पे फिर से हम एक लेंस बना लेते हैं, सेम में लेंस, ये हमारा उत्तल लेंस है। मैं यहां से डॉटेड कर दिए, मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाने वाली किरणें अपवर्तन परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसी बिंदु को हम कहते हैं प्रथम फोकस बिंदु। प्रथम फोकस भाई ये है बिंदु, तो प्रथम फोकस बिंदु आ गया। तथा अब क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस बिंदु के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। पहला हो गया यहाँ फोकस। अब यह हमारा हो गया, हमें 3 बिंदु आ गए, प्रकाशिक केंद्र, द्वितीय फोकस दूरी तथा प्रथम फोकस दूरी। ये हमारा आ गया। हम शॉर्टकट क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे, हम उसी पॉइंट को डिनोट करेंगे जिससे ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ नोट लिखेंगे, यदि दोनों तरफ का माध्यम समान हो तो प्रथम फोकस दूरी का मान द्वितीय फोकस दूरी के बराबर होता है। मैं ये जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो, माध्यम समान मतलब अगर इधर एयर है तो इधर भी वायु होना चाहिए, अगर इधर पानी है तो पानी भी होना चाहिए दोनों तरफ। ऐसा नहीं कि इधर पानी इधर हमारा वायु, इधर मरकरी इधर जल, ऐसा नहीं होना चाहिए। होगा तभी जब दोनों तरफ एक ही जैसा माध्यम हो, तो वो वहां पर जो प्रथम फोकस दूरी होगी वो द्वितीय फोकस दूरी के बराबर होगी। तो ये हमारा कुछ पॉइंट हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आ जाते हैं भाई। डिटेल पढ़ने के लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल, जिससे बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है। इसी को देखते हुए हम लोग एक क्विक रिवीजन और उससे जो जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को 100% सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, छोटे जो क्वेश्चन हो, वो यहाँ से आपको 100% मिल जाए और कॉन्सेप्ट भी आपका तैयार हो जाए। तो इससे दिक्कत नहीं होगी, पूरे न्यूमेरिकल और या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो यहीं से आने वाले हैं, 100% मैच करेंगे। तो आते हैं इसी सीरीज में लेंस फार्मूला, लेंस का सूत्र भाई। लेंस का सूत्र पता कर लेते हैं भाई। लेंस का सूत्र क्या होता है, ये होता है 1/f बराबर 1/u 1/v माइनस 1/u। यह हमारा होता है लेंस की फोकस दूरी, भाई लेंस की फोकस दूरी। और दूसरा हमारा क्या होता है, v बराबर होता है लेंस प्रकाशिक बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी,
ये हो गया। यू हमारा हो गया प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक बिंदु से, प्रकाशिक बिंदु से, बिंदु से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रकाशिक बिंदु से वस्तु की दूरी। भाई ये हमारा गया लेंस का सूत्र, प्रकाशिक बिंदु से वस्तु की दूरी। नंबर 1 भाई अवतल लेंस, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए हमारा होता है एफ ऋणात्मक, ऋणात्मक। वी हमारा क्या होगा भाई ऋणात्मक, और यू क्या होगा ऋणात्मक, तीनों ऋणात्मक होंगे। दूसरा उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के लिए हमारा क्या होगा एफ धनात्मक, वी धनात्मक या ऋणात्मक। भाई धनात्मक या ऋणात्मक, लेकिन यू जो होगा ये ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा। भाई ऋणात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक, ये यू हो गया। दूसरा अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। नंबर 1 प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब होगा भाई आभासी, आभासी। जब आभासी होगा तो सीधा बनेगा। आकार में क्या होगा, आकार में होगा वस्तु से छोटा। पहला ये हमारा हो गया। दूसरा हम देखते हैं उत्तल, उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा क्या होगा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब। पहला उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा भाई, ये हमारा होगा उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा। नंबर 1 प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा होगा वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक होगा तो उल्टा, वास्तविक उल्टा, या आभासी तो होगा सीधा। आकार क्या होगा वास्तविक के लिए छोटा, बड़ा या बराबर, लेकिन आभासी के लिए क्या होगा, आभासी के लिए होगा बड़ा। तो इन दोनों चीजों में इसमें कॉमन है, भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल पढ़ते रहते हैं भी। प्रतिबिंब बनेगा जो उसके बारे में ही पढ़ लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए इतना ये की पॉइंट था, और ये की पॉइंट जो है हमें याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल में बहुत काफी फायदा करेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत फायदा करेगा। अब इसके बारे में हम और पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं अब इसकी आवर्धन क्षमता। भाई आवर्धन क्षमता, तो लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता क्या कहते हैं भाई, m बराबर होता है v बाई यू या y2 बाई y1 बराबर h2 बाई h1। इसका मतलब वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा
वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता में कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन और यम बराबर होगा v बाई यू, y2 बाई y1 बराबर h2 बाई h1। तो y2 बराबर h2 बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और y1 इज इक्वल टू h1 हो जाएगा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ये भी एक की पॉइंट है। या हम लिख सकते हैं 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। हमें चाहिए v बाई यू, तो हम v से भाग देंगे। v बाई एफ इज इक्वल टू v बाई वी माइनस v बाई यू। ये हमारा हो गया 1, ये इस तरफ जाएगा, इधर हो जाएगा v बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई यू। ये इस तरफ होगा v बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई एफ। तो v बाई यू इज इक्वल टू एफ माइनस v बाई एफ। तो m बराबर हो गया v बाई यू और f माइनस v बाई एफ। ये वैल्यू हमारी आ गई। या हम कह सकते हैं 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो यहाँ हो जाएगा u बाई एफ इज इक्वल टू u बाई वी और माइनस u बाई यू, तो हो जाएगा 1। तो u बाई एफ इज इक्वल टू u बाई वी माइनस 1, तो u बाई वी और हो जाएगा 1 प्लस u बाई एफ। तो u बाई वी इज इक्वल टू एफ प्लस u बाई एफ। उल्टा चाहिए v बाई u होगा f बाई u प्लस एफ। तो यही हमारा हो गया m। तो आवर्धन क्षमता ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आवर्धन क्षमता का मात्रक, आवर्धन भाई क्षमता का मात्रक क्या होता है? ये होता है मात्रक विहीन, मात्रक विहीन। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, हम जल्दी रिवीजन में कर रहे हैं, शायद ये कहीं बुकों में ना मिले, इसलिए हमने इसको थोड़ा डिटेल बता दिया है। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछे जा सकते हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया है। तो हमारा ये आवर्धन क्षमता हो गया। अब इसका आखिरी बिंदु हम पढ़ते हैं आज के लिए, जो है वो 2 पॉइंट्स है, वो हम पढ़ते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इसका नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। एक तो मैंने बताया था आभासी होगा, कैसा होगा, ये है। अब इसके लिए हम सीरीज फॉर्म करते हैं, सीरियल नंबर है ये भाई, ये तो सीरियल नंबर है पहला। दूसरा हमारा होगा u और दूसरा तीसरा हमारा होगा v, ये भी हमारा है। और चौथा हमारा जो है वो है प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये ध्यान रखना भाई। ये हो गया। यहां से हम ये चीज लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। अगर ये टेबल आपको याद है, ये टेबल याद है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो गलत नहीं होंगे। तो टेबल बहुत अच्छे से याद रखना। ये जो है नंबर 1, वस्तु कहाँ रखा हो
इन्फिनिटी पर, तो दूसरे तरफ एफ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति होगी वास्तविक, और वास्तविक होगा तो उल्टा। भाई आकार कैसा होगा? आकार होगा छोटा। एक ये पहला, जब भी यहाँ कहीं पे रखा हो तो उसका मतलब होगा अनंत पर, और उसका आकार वास्तविक, उल्टा वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, आकार वस्तु छोटा। दूसरा हमारा अनंत तथा 2f डैश के बीच। मेरी पहले तरफ फोकस दूरी मैंने बताया था 2 होता है। अभी हाई स्कूल में फोकस दूरी वही हम पढ़ेंगे जहां दोनों की दूरियां समान हो, क्योंकि दोनों तरफ का माध्यम यहाँ पे समान ही लिया जाता है, अलग अलग नहीं लिया जाता है, तो इसलिए केवल बिंदु दिखाने के लिए। लेकिन ये ही फोकस दूरी के 2 गुने के बीच में होता है, तो जो फोकस इधर बनेगा प्रतिबिंब एफ तथा 2f, दूसरे तरफ फोकस दूरी तथा दूसरे उसके 2 गुने फोकस दूरी, इन्हीं दोनों के मध्य कहीं बनेगा। प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति इसकी होगी वास्तविक, वास्तविक, और जब भी वास्तविक है तो याद रखना उल्टा होगा, उल्टा होगा। आकार में क्या होगा इसका? आकार में होगा वो छोटी। पहला भाई ये हमारा हो गया दूसरा बिंदु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा करके देखना भाई सब लोग। ये टेबल याद हो गया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% करेक्ट। एक क्वेश्चन यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आएगा और वो आप लोग करेक्ट कर देंगे, गलत नहीं होगा। तो तीसरा, जब बिंदु कहाँ हो? 2f पर हो, f डैश पर हो, जब जिस तरफ वस्तु रखा है फोकस दूरी के 2 गुने वाले 2 गुने पर बिंदु अगर हमारा वस्तु रखा है, तो दूसरे तरफ फोकस दूरी के 2 गुने की दूरी पर प्रतिबिंब इसका बनेगा। प्रकृति कैसा होगा? भाई प्रकृति होगा वास्तविक। फिर समझ लेना, वास्तविक है तो क्या होगा भाई? वास्तविक है तो उल्टा होगा। और आकार क्या होगा इसका? आकार होगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। भाई ये ध्यान रखना। चौथा जो पॉइंट हमारा 2f डैश तथा f डैश के मध्य हुए, ध्यान रखना। अब इसके तरफ 2f डैश तथा फोकस दूरी के 2 गुने तथा फोकस दूरी के मध्य अगर वस्तु रखा है दाएं तरफ, तो उसके बाएं तरफ, तो उसके दाएं तरफ 2 फोकस दूरी के 2 गुने तथा अनंत के मध्य बनेगा। भाई प्रकृति क्या होगी? प्रकृति जो होगी वो होगा वास्तविक। वास्तविक, तो वास्तविक है तो एक चीज जरूर रहेगा उल्टा। और आकार जो हमारा होगा, आकार होगा वो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। पहला हमारा हो गया भाई, ये हमारा चौथा बिंदु हो गए, चौथा पॉइंट हम देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। पांचवा बिंदु, पांचवा बिंदु, जब वस्तु हमारा एफ पे रखा हो फोकस दूरी पर, दाएं तरफ बाएं तरफ फोकस दूरी पे हो, तो दाएं तरफ प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। प्रकृति कैसी होगी? भाई प्रकृति होगी इसकी वास्तविक। और वास्तविक जब है तो जान समझते हैं क्या बनेगा? उल्टा। आकार क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ये हमारा पांचवा पॉइंट आ गया। छठवां पॉइंट, जब वस्तु फोकस दूरी तथा पोल यानी इसके पी मतलब प्रकाशिक बिंदु के बीच हो, तो किस तरफ बनेगा? जिस तरफ वस्तु रखा हो, जिस तरफ वस्तु रखा हो।
उसी तरफ बनेगा। ये इन दोनों के पोजीशन पे किस तरफ है उसी पे डिपेंड करेगा। तो प्रकृति कैसी होगी, ध्यान लगाना, यही बिंदु है। प्रकृति होगी आभासी, आभासी। और क्या होगा, जब आभासी है तो सीधा, मैंने पहले बता दिया है। और आकार में क्या होगा, आकार में वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो हाँ देख लेना, ये चारों पॉइंट्स जितनी ही ये बिंदु बनते हैं, उत्तल लेंस, उत्तल सॉरी दर्पण नहीं, हम लेंस पढ़ रहे हैं भाई, यहाँ पे देख लेना लेंस। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम चेक कर लेते हैं। ये ध्यान रखना, लेंस हम पढ़ रहे हैं तो लेंस पढ़ेंगे। तो इसमें एक चीज ध्यान, मैंने बताया था कि जो उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, इसका आप नोट कर लेते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनता है भाई, वास्तविक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है या आभासी, आभासी। तो देख लो सभी केस में वास्तविक है, वास्तविक 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 वास्तविक, लेकिन यहाँ पे क्या है, आभासी। तो क्या होगा, आभासी ही वास्तविक। इसका आकार क्या होगा भाई, आकार छोटा भी हो सकता है, छोटा, बड़ा, बराबर या बड़ा भी होगा भाई, ये तीनों हो सकता है आभासी। तो देखो छोटा कब आ रहा है भाई, छोटा आ रहा है, छोटा छोटा। दो केस में बराबर कब आ रहा है भाई, जब वो ये इस केस में बराबर आ रहा है। और बड़ा दो केस में बड़ा, तीन केस में बड़ा है लेकिन आभासी। जब आभासी बनेगा तो आभासी इसका क्या होगा, सीधा या उल्टा, सीधा या उल्टा। तो सीधा जब बनेगा और प्रतिबिंब बड़ा हो तो हमारा उत्तर वो बिंदु होगा, और एक सीधा हो तो भी बड़ा मिलेगा। उल्टा बाकी वास्तविक के लिए उल्टा प्रतिबिंब बनता है और आभासी के लिए सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये हमारे बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% कंफर्म है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रहेंगे। तो आप लोग जरूर इस टेबल को प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आते हैं अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना अवतल लेंस द्वारा। सीरियल नंबर यू वी प्रकृत, यू वी तथा प्रकृत लाइन खींच दिए हैं, बिल्कुल एकदम कंफर्म आ जाते हैं भाई अपने ठहरे पे, इसमें ज्यादा है नहीं तो इसलिए खींच दिए। नंबर 1, जब वस्तु कहाँ पे हो, एफ पर हो भाई, एफ पर हो, एफ डैश, तो दूसरे जब वस्तु हमारा अनंत पर हो तो दूसरी तरफ कहाँ बनेगा, एफ पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर। भाई प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी इसकी आभासी, आभासी, आभासी होगा तो सीधा बनेगा। और ये आकार जो होगा वो आकार हमारा होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा भाई, वस्तु से छोटा। लो पहला। दूसरा जो बिंदु है कहीं पर हो, कहीं पर हो। अब बिंदु कहीं पर हो कहाँ बनेगा, एफ तथा पी के मध्य, एफ तथा पी के मध्य। तो प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति होगा आभासी, आभासी है तो बनेगा सीधा, आभासी है तो सीधा। अब आकार क्या होगा, आकार होगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा भाई, वस्तु से छोटा होगा, परंतु ये छोटा क्या होगा, स्थिति पे भी नहीं, स्थिति
पर भी निर्भर करेगा, पर निर्भर करेगा, निर्भर करेगा, ये करेगा कि कितना छोटा हो सकता है, लेकिन सदैव छोटा ही बनेगा। तो ये जो वस्तु पर निर्भर करता है, इससे क्या पता चलता है कि ये कितना बनेगा छोटा, कितना छोटा बन सकता है, ये उस पर निर्भर करेगा धीरे धीरे। तो ये दोनों टेबल आप लोग याद करिएगा 100%। इस दो टेबल से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न में क्वेश्चन 100% रहेगा। तो 100% रहेगा तो जानते हैं इतने ही बिंदु पता करने और आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप लोग कोशिश करेंगे तो चेक कर लेंगे। भाई अनंत से चालू हुआ 2f तक आया, फिर 2f से स्टार्ट हुआ कहाँ तक गया भाई f p तक गया। हम अनंत से धीरे धीरे यहाँ पे वही होगा, अनंत से f तक आया f और 2f, फिर 2f से धीरे धीरे अनंत तक, इधर अनंत तक गया, यहाँ अनंत से f तक आया। सेम उल्टा है बिंदु और वैसे हम याद कर लेंगे, इसमें तो 2 ही पॉइंट है, याद हो जाएंगे। तो ये हमारा था तल लेंस और अवतल लेंस। आज जो हम लोग लेंस के सारे कॉन्सेप्ट जो है एक क्विक फॉर्म में, क्विक रिवीजन के फॉर्म में हम लोग पढ़ चुके। तो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है, जितना हमें चाहिए मैक्सिमम वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि जितना हम लोगों ने पढ़ा इसी में से 100% नहीं कह सकते लेकिन 99% जरूर आपके एग्जाम में रहेंगे। तो इसलिए आप लोग बहुत मेहनत से पढ़िएगा, ध्यान लगा के पढ़िएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम लोग उसमें और आपको जो प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को, दिक्कत को हम लोग दूर कर सकें। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो वीडियो जो इस पे लेंस उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पे जो एक है ज्यादा जो न्यूमेरिकल सॉल्व है उसको तो पहले कोशिश करेंगे कि सारे जो प्रीवियस ईयर के हैं 2024 से लेकर के 2018-19 तक का सारे जो क्वेश्चन इसके प्रश्न आए हुए हैं यूपी बोर्ड में वो हम वन शॉट ही में बता दें। तो आई विल ट्राई। इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो जो है कल या कल के बाद एक ही शॉट में हम सोचेंगे अपलोड कर दें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।